नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 को रिकमेंडेशन करा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जीएसटी टैक्स पेयर को काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों कौन कौन से बेनिफिट होने हैं, किस किस में एमनेस्टी स्कीम आई है, तो पूरा डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में और डिटेल में आपको बताते हैं कि एमनेस्टी स्कीम कब आएगी और कब से लागू होगी और क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं जीएसटी टैक्स पेयर को। दोस्तों सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 10। जी हाँ दोस्तों, इनके ऊपर लाई जा रही है जो कि आपके पेंडिंग रिटर्न है 1780 से और अभी तक के फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 तक के जो भी आपके पेंडिंग रिटर्न है, जो आप पहले फाइल नहीं कर पाए थे जिससे आपको लेट फीस आ रही थी अब काफ़ी, उसमें आपको गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने वाली है। वन टाइम एमनेस्टी स्कीम जो आपके ऊपर लागू होने वाली वो जल्दी बता दिया जाएगा। इसमें आगे लिखा है टू प्रोवाइडेड रिलीफ टू लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर द काउंसिल रिकमेंडेड एमनेस्टी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 10 वाई वे ऑफ कंडीशनल वेवर एंड रिडक्शन ऑफ लेट फीस। अब जो एमनेस्टी स्कीम आएगी उसमें आपको कंडीशनल वेवर मिलेगा और हो सकता है उसमें जो लेट फीस है उसमें रिडक्शन भी मिल जाए आपको। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न होता है कंपोजिशन डीलर का एंड जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है रेगुलर टैक्स पेयर का और जीएसटीआर 10 होता है आपका फाइनल रिटर्न जब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, जिसमें नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं नॉन कंपोजिशन डीलर उनको फाइल करना होता है। तो इसमें जी एमनेस्टी स्कीम आने वाली है इन तीनों फॉर्म के ऊपर। साथ ही एमनेस्टी स्कीम और भी बेनिफिट के लिए भी आने वाली, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और भी सेक्शन है। दोस्तों एक बेनिफिट रिकमेंडेशन में एक भी हुआ है कि जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होता है नॉर्मल टैक्स पेयर का, उसमें लेट फीस को रिडक्शन कर दिया गया है, रेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था आपकी लेट फीस लगती थी जीएसटीआर 9 में 200 रुपये पर डे और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लेट फीस में हो जाती थी 0.25 ऑफ टर्नओवर एसजीएसटी एंड 0.25 टर्नओवर सीजीएसटी। तो इस तरीके से आपका लेट फीस कैलकुलेट होती थी पहले। अब जो रिकमेंडेशन गई है जीएसटीआर 9 के लिए वो इसमें बताया गया अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आपकी लेट फीस मैक्सिमम 50 रुपीज़ हो जाएगी, 25 रुपीज़ सीजीएसटी, 25 रुपीज़ एसजीएसटी। इस तरीके से आपको 50 रुपये टोटल पे करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, ठीक है। और 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो इसमें 100 रुपये पर डे हो जाएगा, 50 रुपये एसजीएसटी और 50 रुपये सीजीएसटी। और दोस्तों मैक्सिमम जो लेट फीस है 0.02% हो जाएगी, सीजीएसटी 0.02% हो जाएगी, एसजीएसटी जो मैक्सिमम है आपकी। दोनों कंडीशन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है या आपका करो 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का है तब भी आपकी मैक्सिमम लेट फीस आपकी 0.025 एंड 0.025 एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों हो जाएगी, मतलब टोटल 0.04% आपकी हो जाएगी जो पहले थी 0.5% टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीएसटीआर 9 की लेट फीस में भी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। पर ये बेनिफिट आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। जी हाँ दोस्तों, पुराने के लिए और भी इनने डिडक्शन नहीं दी है, पुरानी जो आपकी पेंडिंग है उनमें जो एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं और नई के लिए इनने लेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया, तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट है जीएसटीआर 9 के लिए। अब आगे और भी देख लेते हैं जो आपके नॉन फाइलिंग के जीएसटीआर 3B वगैरह उनके लिए क्या बेनिफिट आया है। दोस्तों एक बेनिफिट ये आया है इसमें कि द काउंसिल हैज़ एल्सो रिकमेंडेड दैट एन एमनेस्टी स्कीम में बी प्रोवाइडेड इन द पास्ट केसेस, पुराने केस वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कोई भी आपका ऐसा केस है जो आपका नॉन फाइलिंग ऑफ अकाउंट रिटर्न थे, उस केस में आपका जीएसटी नंबर
कैंसिल हो गया है, बट एप्लीकेशन और रिवोकेशन कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन कुल नॉट बी फाइल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड सेक्शन। जो सेक्शन 30 है उसमें बताया गया है स्पेसिफाइड टाइम, उसके स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपने रिवोकेशन की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर पाए हैं। CGST एक्ट बाई अलाउइंग सच पर्सन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन वाई ए स्पेसिफाइड डेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। उसके ऊपर ये वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं जिसकी स्पेसिफाइड डेट एंड कंडीशन होगी, सर्टेन कंडीशन होगी कि उस कंडीशन के तहत आप अपने पुराने जो आपके नॉन फाइलिंग GST रिटर्न है उसके बेस में आपका GST नंबर कैंसिल हो गया था और आपने रिवोकेशन नहीं लगा पाया, तो उसके ऊपर ये रिलैक्सेशन लाने वाले हैं एमनेस्टी स्कीम में। उसकी कुछ डेट होगी स्पेसिफाइड एंड सर्टेन कंडीशन भी होगी। साथ ही आगे इन्हें लिखा है द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 days to 90 days where the registered person fail to apply for such revocation within 90 days. The said time period may be extended by the commission and officer authorized by the him itself we have further period not exceed 180 days। क्या मतलब है दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपकी जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर अपनी रिवोकेशन फाइल करनी पड़ती है। 30 दिन से आप 90 दिन तक कर सकते हैं, पर आपको उसमें कुछ कंडोनेशन डिले फाइल करना होता है। कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब आप 90 दिन तक अपनी रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, जो आपके फ्यूचर में आपके GST रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तब आप रिवोकेशन डालेंगे, उसकी जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम टाइम लिमिट 90 दिन की थी जो परमिशन लेने के बाद थी, अब उसको 180 डेज़ ये कर देंगे। ठीक है, 30 डेज़ आपकी जो नॉर्मल थी उसको 90 डे कर दिया गया, उसको बढ़ा के आप 90 डे प्लस 90 डे और एक्सटेंड कर देंगे। जब आप कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन ग्रांट कर लेंगे तो आप 180 डे तक आपकी रिवोकेशन फाइल कर सकेगी। तो ये काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन देने वाले हैं ये कुछ ही टाइम में। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आएगी जी, अभी रिकमेंडेशन है GST काउंसिल मीटिंग की, इसकी आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको जब मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अब सेक्शन 62 में एक इन्हें एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है एमनेस्टी स्कीम उसके ऊपर। दोस्तों सेक्शन 62 को जी अमेंड करने वाले, अमेंडमेंट टू सेक्शन 62 ऑफ CGST एक्ट 2017 टू एक्सटेंड टाइमलाइन अंडर द सब सेक्शन 2 देयर ऑफ ऑन टाइम MST फॉर पास्ट केसेज। जी हाँ दोस्तों, क्या मतलब है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सेक्शन 62 में अगर आप कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं करते हैं उसके बाद ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट कर देता है और ऑर्डर निकाल देता है, इशू कर देता है और आपके ऊपर डिमांड भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट में अगर आपने उसके 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं दिया या अपनी GST रिटर्न टाइम उसके 30 दिन के अंदर फाइल नहीं करी है तो नए सेक्शन जो कि रिकवरी के होते हैं सेक्शन 70 71 भी हो सकते हैं। बस इसमें जो आपको जब वो देना पड़ता था, आपको रिप्लाई देना पड़ता था 30 डे का, उसको ये वो बढ़ाने वाले हैं। 30 डे की जगह 60 डे आप कर सकते हैं। 60 डे के अंदर आप अपना जो आपके पास बेस्ट जजमेंट ऑफिसर कर देता है उसको आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जो बेस्ट जजमेंट ऑफिसर के द्वारा करा जाता है SSC को 30 दिन का जो अभी तक टाइम था वो मतलब टाइम जो है मतलब पूरा नहीं है, कम टाइम है SSC के पास, इसलिए उनको बढ़ाकर 60 डे कर दिया गया है। इसमें दोस्तों ये 60 डे करने के बाद आपको एक्सटेंडेड बाय अनदर 60 डे भी मिल जाएंगे, कुछ आपकी सर्टेन कंडीशन में चाहिए, मतलब 120 दिन का टोटल आपको टाइम मिल सकता है अगर आप कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई आपने अपनी टाइम लिमिट से अपनी रिटर्न फाइल नहीं करे हैं और उसके बाद आपको ऑफिसर बेस्ट जजमेंट आपके ऊपर कर देता है, असेसमेंट कर देता है, तो उसके बाद अगर आप वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते थे तो आपको उसमें 120 दिन मिल जाएंगे कुछ सर्टेन कंडीशन फॉलो करके। तो ये काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है दोस्तों जो कि मैंने अभी आपको बताया ये फ्यूचर के लिए। जब भी आपका फ्यूचर में कोई बेस्ट जजमेंट होता है तो उसको 30 डे की जगह 120 दिन कर दिया गया है स्पेशल कंडीशन के साथ ही अब इन्होंने पास्ट केसेस के में एक ऑर्डर पास करा है। पास्ट केस में भी इन्होंने बताया एमनेस्टी स्कीम के बारे में। द काउंसिल हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू प्रोवाइडेड एन एमनेस्टी स्कीम
for conditional deemed withdrawal of assessment order in past cases where the concerned return could not be filed within 30 days of the assessment order but has been filed along with the due interest and late fees upon a specified date in respect of whether the appeal has been filed or not against the assessment order। तो दोस्तों अब उसके लिए भी ये सॉल्यूशन लाने वाले हैं। अगर आपका कोई पास्ट में आपके ऊपर ऐसा आप डिफ़ॉल्टर कोई असेसी था जिसने पास्ट में उसके ऊपर कोई असेसमेंट हो चुका है, असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका था, उसके 30 दिन के अंदर उसने रिप्लाई नहीं दिया और अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करी, तो उसके ऊपर भी ये लाने वाले हैं एमनेस्टी स्कीम, जिसमें आपको स्पेसिफाई डेट बताया जाएगा। उस स्पेसिफाइड के डेट के अंदर अगर आप अपना रिटर्न या इंटरेस्ट और लेट फीस दे देते हैं, गवर्नमेंट को अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उसमें जो आपका ऑर्डर होगा असेसमेंट ऑर्डर वो डीम्ड विड्रॉल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन देने वाले हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों अब ये नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन होने के बाद आपके ये पोर्टल पे एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसके वीडियो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन के अंदर ये परिवर्तन करा गया और कहाँ कहाँ ये पोर्टल पे अमेंडमेंट करेंगे। तो काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाले हैं तो जीएसटी में और जीएसटी पोर्टल पे भी। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।